If we talk about what is motivation, तो हमें पता चलेगा कि motivation is the name of all those factors that stimulate us to do something. Motivation is the name of that factor that stimulate you to get up early in the morning and join Sarasif's business class, for example. Motivation is something जिसकी वजह से आप लोग एग्जाम्स देते हैं, रात को पढ़ते हैं, प्रिपेयर होते हैं फॉर द टेस्ट एंड ऑल दैट। तो वो सारे फैक्टर जो हमें स्टिमुलेट करते हैं, द मोटिवेशन बिहाइंड डूइंग ऑल दिस इज यू वांट टू score better grades in A levels, ultimately you want to get into the better universities, ultimately you want to settle in life, for example। ये वो सारे फैक्टर है दैट आर स्टिमुलेटिंग अस टू डू समथिंग। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। वाई ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मोटिवेट द वर्कफोर्स? क्यों बिगन हाउस को चाहिए कि उसके सारे टीचर्स मोटिवेटेड हों? क्यों नेस्ले को चाहिए कि उसके सारे वर्कर्स मोटिवेटेड हों? क्यों यूनिलीवर को चाहिए कि उसका सारा सेल्स स्टाफ मोटिवेटेड हो? क्यों मैकडोनल्ड को चाहिए कि उसके जो सारे काम करने वाले स्टाफ हैं, सर्व करने वाले पीपल हैं, ऑल दैट, एंड फूड मेकिंग वाले, ऑल ऑफ देम शुड बी मोटिवेटेड? The first reason, because of that, if you have the motivated workforce, you will have lesser labor turnover. Now, I suppose that because we have already studied the labor turnover, we are aware of this term. Labor turnover क्या था? It's the number of staff leaving business every year. And if you have a motivated workforce, if you have a workforce that work with you in the longer run, तो क्या होगा कि labor turnover कम हो जाएगा. Lesser people will be leaving your business organization. If lesser people are leaving your business organization, it means that आपको low labor turnover होगा, team working हो सकेगी, in the longer run आपकी recruitment cost कम हो जाएगी, etc. Secondly, लो एब्सेंटिज्म। इफ पीपल आर मोटिवेटेड, मैं आप लोगों को पहले भी कई दफ़ा ये बता चुका हूँ, देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल डू नॉट फील एट होम। जब वो वहाँ जाते हैं तो दे ऑलवेज फाइंडिंग आउट अदर जॉब्स, और वो ढूंढ रहे होते हैं कि वहाँ से उन्हें छोड़ के कोई और जॉब मिल जाए या कुछ भी। तो पीपल आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड। लेकिन अगर इसी वजह से वो छुट्टियां भी करते हैं, लेट भी आते हैं, इफ पीपल आर मोटिवेटेड, तो इसका मतलब है कि उनका एब्सेंटिज्म रेट जो होगा वो कम होगा, वो लेट भी नहीं आएंगे, टाइमली ऑर्गेनाइजेशंस में अपना प्रोडक्टिविटी भी कंप्लीट करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज हायर प्रोडक्टिविटी। पीपल आर ऑलवेज मोर प्रोडक्टिव एंड दे आर मोर मोटिवेटेड, दे आर पुटिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट ताकि वो अ, अपना जो टास्क है उसको टाइमली कंप्लीट कर सकें, एफिशिएंसी बढ़ा सकें, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा दे सकें, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर पीपल हु आर मोटिवेटेड दे प्रोड्यूस लेस वेस्टेजेस इन टाइम, वेस्टेजेस इन द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग। उनकी एफर्ट होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट और राइट प्रोडक्ट्स, मेकिंग इट राइट फर्स्ट टाइम, क्योंकि दे फेवर ऑर्गेनाइजेशन होल हार्टेडली। तो यही मोटिवेशन का पर्पस भी होता है। हम जब अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ लॉयल हो जाएँ, रेगुलर आना शुरू हो जाएँ, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, और वो जो वेस्टेजेस क्रिएट कर रहे हैं, वो वेस्टेजेस कम हो जाएँ किसी भी तरीके से।